हेलो गाइस, अभिषेक हियर एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाय ट्रेड। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल होने वाला है निफ्टी बैंक एक्सपायरी। सो चलिए हम देख लेते हैं आज क्या मोमेंटम था मार्केट में और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो मार्केट आज ह्यूज गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद ये कंटिन्यू साइडवेज रहा और अराउंड 1:45 2 बजे के आसपास एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद कल का जो हाई था वहाँ के आसपास इसने सपोर्ट लिया, जो पहले रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था। और ये कल का हाई भी था, प्रीवियस डे का हाई। तो प्रीवियस डे का हाई सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से वापस से ये रिवर्स होकर उसी जोन के आसपास क्लोजिंग दे दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए निफ्टी बैंक में। सो अगर ये फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में कहीं पे, क्लोजिंग हुआ है 44,411 के आसपास। ओके, 40 पॉइंट्स नीचे जाके क्लोजिंग हुआ है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में तो हमें कुछ इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हो सकता है ऊपर जाए, यहाँ से रेजिस्ट कर जाए, या फिर ये हो सकता है नीचे जाके यहाँ पर सपोर्ट कहीं फाइंड आउट कर लो। ओके, गैप अप या गैप डाउन के केस में ही हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेट्स से अगर इस रेंज में कहीं गैप अप ओपन हो जाता है 44,480 500 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाता है इस स्विंग के आसपास, तो जैसे ये 44,545 जो एक इंपॉर्टेंट स्विंग है, स्विंग हाई है, इसके ऊपर निकल के यहाँ पर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट किया, हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं 44,600 650 700 तक के लेवल्स के लिए। ओके, तो ये तो हो गया बाइंग का बात। सेलिंग हमें कहाँ करना है? फ्लैट ओपन होकर अगर इसे ब्रेक करता है तो सेलिंग का पोजीशन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सेलिंग अगर करना है तो इसे ओपन होना पड़ेगा, थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, इस स्विंग के आसपास गैप डाउन ओपन हो, 44,350 के आसपास ओपन हो। होने के बाद 44,340 को जैसे ही क्रॉस करता है और यहाँ पर कुछ टिक सस्टेन करता है, सस्टेन अगर ये कर गया यहाँ इसके नीचे, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है 44,200 पे। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का एक हमें सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। तो अगर ये इस रेंज में कहीं ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, 50 60 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे इसके सस्टेन कर जाता है 44,350 के नीचे, 340 के नीचे, तो हम 44,200 तक का एक ट्रेड देख सकते हैं। और अगर 200 को के नीचे अगर ये निकलना स्टार्ट होता है तो फिर 44,100 तक, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक लेवल है, वहाँ तक का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तब के केस में क्या करना है, जैसे आज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बड़ा गैप अप हो गया। ओके, तब के केस में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें थोड़ा देर वेट करना है, 15-20 मिनट आधा घंटा वेट कीजिए, प्राइस एक्शन देखिए कि क्या प्राइस एक्शन बनाना। अगर कोई रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्वांटिटी कम रखिएगा। या फिर अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस रेंज पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे, तो अगर यहाँ पर कुछ रेंज बनाता है या प्राइस एक्शन बनाता है तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, क्वांटिटी कम करके बाइंग या सेलिंग का। ओके, चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कल के लिए। निफ्टी 50 भी सेम, एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद ये करंट एग्जैक्टली जो पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वहाँ पर ओपन होके, तो यहाँ पर एक अच्छा रेड कैंडल बना। इस रेड कैंडल के बाद ये कंटिन्यू साइडवेज रह गया और इसने भी अराउंड 2 बजे के आसपास यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद ये गैप तो फिल हुआ नहीं है, बस जो प्रीवियस डे का लो था, हाई था, और यहाँ पर जो ये सपोर्ट का रेंज था एग्जैक्टली वहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया 19,800 के पास। ओके, तो इसमें भी अगर ये थोड़ा बेटर पोजीशन पे, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी से, तो निफ्टी थोड़ा बेटर है और थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है या इस रेंज में कहीं ओपन होता है 19,820 से लेके 850 के बीच कहीं भी ओपन होता है, और जैसे ही 850 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे 5-10 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, तो अगर फ्लैट ओपन हो 840 850 845 क्रॉस करे, इसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन करे, 10 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करे, वापस रिवर्स नहीं होना चाहिए, तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं अप साइड का। और अगर सेलिंग करना है तो इसे थोड़ा गैप डाउन ओपन होना चाहिए 770 780 790 के आसपास, इस स्विंग लो के आसपास अगर ये होता है गैप डाउन ओपन, और जैसे ही 775 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन किया तो हम जो ये गैप पेंडिंग है वहाँ तक के लिए हम एक ट्रेड देख सकते हैं जो है 19,720। ओके, और अगर 720 के नीचे निकलता है तो फिर जो यहाँ पर एक स्पाइक लगा के गया था 19,700, वहाँ तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तब के केस में क्या करना चाहिए, लेट्स से अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, सेम सिनेरियो, हम वेट करेंगे थोड़ी देर, देखेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा। प्राइस एक्शन बनाने के बाद हम उस साइड में ट्रेड लेंगे। लेट्स से कि अगर कोई बड़ा गैप अप यहाँ पर हो गया, वेट करेंगे थोड़ी देर, अगर ये रेंज पे रहता है, रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। या फिर अगर ये नीचे आके ऊपर से प्राइस एक्शन वापस से बनाता है
तब हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, सेलिंग साइड में भी सेम सिनेरियो है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है लो ओपन होके या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तभी हम सेलिंग साइड के ट्रेड देखेंगे, गैप अप या गैप डाउन के केस में, बड़े गैप अप या गैप डाउन के केस में। या फिर अगर स्मॉल गैप डाउन होता है इस रेंज के आसपास, ब्रेक करता है 775, सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। फ्लैट या स्लाइड गैप अप ओपन होता है 850 के ऊपर निकलता है, 5-10 मिनट सस्टेन करता है, 880 920 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए। डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।